संतोष कुमार जी, ये आपके गांव में हम लोग इकट्ठा हुए हैं और आज हम अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश को ये दिखाना चाहते हैं कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ही नहीं, छोटे छोटे गांव में भी किसान इस बिलों का विरोध कर रहा है। हम इसलिए इस गांव पहुंचे हैं, अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों की बात पूरे देश की जनता और देश के नेताओं को, पक्ष को, विपक्ष को, सबको पहुंचाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि ये कानून आपके पक्ष में है कि विपक्ष में? ये जो किसान बिल पारित कराए जाने की अनुशंसा वर्तमान सरकार द्वारा की गई है और हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में, विशेषकर पंजाब जैसे बहुत महत्वपूर्ण कृषि प्रधान राज्य से और उत्तरांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल तक सब कहीं किसान विरोध कर रहा है। हम जानते हैं कि यह बिल किसी भी दशा में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या सभी पूरे राज्यों के किसानों के लिए ये हितकर नहीं साबित होगा। इस बात की सुगबुगाहट पूरे देश के कोने से सुनने आ रही है। जी मुन्ना सिंह जी, एक सवाल यहाँ पे जो भोला सिंह जी की बात पे सो निकल के आता है कि सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती का कंसेप्ट क्लियर किया और कानून बना दिया कि अब कंपनी आएगी, एग्रो एजेंट, वो खेत पे आके तय करेगी कि क्या आपको बोना है, कौन सा हम बीज वो देंगे, खाद वो देंगे, पानी वो देंगे, बीज कौन सा लगेगा वो तय करेगी कंपनी, खाद कौन सी लगेगी वो कंपनी तय करेगी। उसके बाद जो फसल होगी, फसल को वो अपने रेट पे पहले ही से तय कर लेंगे कि हम फसल इतने रुपए में खरीदेंगे। इसके बाद जब ये आ गई है तो अब भंडारण बनने जा रहा है, गाँव में कौन करेगा? अभी साहब जैसे पूछेंगे आपसे तो सरकार ने तो अपना पल्ला ही खींच लिया, इससे जो है क्या हमें कुछ करना ही नहीं। के लिए पास होने जा रहा है, हमारा नुकसान होगा, फायदा। देखिए, सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट बेस कर दिया है, संविदा पर खेती की बात जहाँ पर आती है, सपोज करिए एक व्यवसायी गांव जाता है और उस पूरे गांव की खेती को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ले लेता है और सभी गांव के किसानों को बुला करके वो डायरेक्शन देता है कि आप सभी लोग पूरे गांव में इस फसल को बोएंगे, इतनी खाद डालेंगे और जब ये फसल तैयार होगी तो हम आपसे इतने रुपए कुंटल के हिसाब से हम आपसे खरीद लेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस हो गया। लेकिन अब इसमें सवाल ये उठता है कि पूरे गांव ने फसल बो दिया, फसल तैयार हो गई और वो कट भी गई। उसके बाद जो व्यवसायी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ले गया था वो देखने आता है और अगर वो ये कहता है कि देखिए साहब, जो मेरा मानक है उसके अनुसार ये फसल आपकी नहीं है, उसमें ये फसल आपकी फेल होती है। सपोज करिए आलू ले लीजिए या गेहूँ ले लीजिए, गेहूँ को कह दिया कि इसका दाना तो छोटा हो गया, ये मेरे किसी काम का नहीं है, और उसके बाद वो कहता है कि साहब इसको हम नहीं लेंगे। या आलू छोटा निकल गया, वो कहता है इसका साइज छोटा हो गया, इसको हम नहीं लेंगे। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं लगाई है, कोई ऐसा कानून नहीं लगाया है कि अगर उस संविदा को वो नहीं मानता है तो आप जुडिशरी में इसका चैलेंज कर सकते हैं, जुडिशियल न्यायालय आप जा सकते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है। अच्छा, अब किसान की ये मजबूरी है, अब वो कहता है कि हमारा आपका 20 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसको हम 10 रुपये में खरीदेंगे। तो ये किसान की मजबूरी होगी कि वो 10 रुपये में बेचेगा उसको। कारण ये है कि उसने खाद भी उधार लिया है, पानी भी उधार लगाया है, ट्रैक्टर का किराया भी बाकी है, बीज भी उधार लेके आया है। तो अब सबको तो उसको देनदारी है और इसके साथ साथ बच्चों के लिए उसको कपड़े भी लाना है, फीस भी देना है, बाकी अन्य घरेलू सामान भी लाना है। तो ये उसकी मजबूरी है कि उसको एन केन प्रकार ने जो भी रेट मिलेगा उस रेट में उसको बेचना पड़ेगा। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस सफल, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में सफल नहीं हो सकता है। और एक बात इसमें और हम जोड़ना चाहेंगे, इससे थोड़ा हट करके, कि किसान जब अपने खेत के लिए कीटनाशक खरीदने जाता है तो उसको 18% जीएसटी देना होता है। ट्रैक्टर का पार्ट खरीदता है, कृषि यंत्र खरीदता है तो 28% उसको जीएसटी देना होता है।
फिर इसके अलावा अगर वो बीज खरीदता है तो बीज पर भी उसको 12% GST देना होता है। नसीम साहब, आपने सुना कि किसानों की जो समस्या है, ये जो 3 कानून बने, इससे किसानों को जो बातचीत निकल के आ रही, कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है। क्या आपको लगता है कि किसान बिल ऐसे समय में लाना जब कोरोना काल चल रहा है ज़रूरी था, या किसानों के साथ धोखा किया गया है? अभी जैसा भाई साहब ने बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि किसान बीज खरीदता है, उस पर GST देता है। किसान ट्रैक्टर का पार्ट्स खरीदता है, उस पर GST देता है। जैसे बताया आपने कि शराब बिकती है, उस पर मूल्य निर्धारित होती है। किसान और उसका सारा परिवार मिल के किसानी करता है। उसके बाद जब फसल तैयार होती है, उस पर कोई रेट निर्धारित नहीं होता। जबकि किसान किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, ये चीज़ किसी छुपी नहीं है। क्या सरकार नहीं जानती कि आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? हाँ, इस चीज़ पे इस कानून में कहीं जिक्र नहीं किया गया कि अगर नुकसान होगा तो किसान आत्महत्या करेगा कि क्या करेगा। इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया। कहीं कुछ नहीं। आपकी कुल मिला समझ के से सरकार का सिर्फ जो है ये फर्जीवाड़ा है। इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है, उद्योगपतियों को फायदा मिलेगा। इतनी जानकारी है, ये 3 कानून क्या हैं, क्या ये उनके हित में हैं, ये हम किसानों से जानें कि ये क्या है। कानून ये 3 बनाए गए। पहले कानून में ये बताया गया कि इस कानून के तहत संविदा पर कारपोरेट कंपनियां किसानों से खेती लेगी और उनसे उसकी कीमत तय होगी, उसी कीमत के आधार पे वो उसकी फसल उनसे ले लेगी। और दूसरे कानून में ये कहा गया कि आप लोगों के मंडी के बाहर अगर आप लोग कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। मंडी के बाहर आप बेचेंगे तो आपको मंडी शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ आवश्यक वस्तुएं थीं जिनको आवश्यक वस्तु कहा जाता था, जिनके लिए एक सीमा थी कि इस सीमा से ज़्यादा आप उसको इकट्ठा अपने घर पे या अपने गोदाम में नहीं रख सकते हैं। वो चीज़ें हैं प्याज, आलू, गेहूँ, दाल, खाने वाले तेल। अब ये सरकार ने कह दिया है कि ये कोई भी कितना भी इसका भंडार अपने पास रखे, इसकी कोई सीमा नहीं। हम जानना चाहते हैं आज कि ये कानून जो 3 लाए गए हैं, जिनके हित के लिए लाए गए हैं, जिनके फायदे के लिए लाए गए हैं, आखिर वो ही अपना फायदा कराने के लिए क्यों तैयार नहीं है। और वो अपने खुद विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे भारत में कि हमें यह हित नहीं चाहिए, इसमें हमारा कोई हित नहीं दिख रहा। इस पर चर्चा करने के लिए हम उन किसानों के सामने उपस्थित हैं कि उनसे जाने कि ये कानून आपके लिए हितकारी है या आपके लिए नुकसानदायक है। कानून हमने आपको बताया कि इस कानून के तहत आप जो मंडी पूरी तरह आपकी खत्म हुई जा रही है, और इन तीनों कानूनों में ये कहीं नहीं लिखा है कि न्यूनतम समर्थन दर जो सरकार तय करेगी अनाज की, उससे कम कीमत पर कोई कारपोरेट, कोई बिचौलिया या कोई भी शख्स आपसे उससे कम में नहीं खरीदेगा। और अगर उससे कम में खरीदेगा तो उसको क्या सजा दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग इस कानून को अपने पक्ष में मानते हैं या अपने खिलाफ मानते हैं, इसका विरोध करते हैं आप लोग, ये जानने के लिए हम आज आप लोगों के बीच में। साहब, एक सवाल छोटा सा है कि क्या आपको ये लगता है कि इस कानून से जो बनाया है इन्होंने, इस कानून से किसी तरह से किसान को क्या फ़ायदा हो रहा, कहीं से दिख रहा है फ़ायदा आपको कि किसान जब MSP ख़त्म कर दी, खाली मंडी में MSP लागू होगी और खेत पे फसल बिकेगी, तो किसान को क्या फ़ायदा होगा और
एक चीज़ इसमें और हम जोड़ दें इसी के साथ में कि जो किसान जाके मंडी में फसल बेचता था, सरकारी जो कांटे थे, धर्म कांटे जिनको कहा जाता है देसी भाषा में, सरकारी धर्म कांटे पे मंडी में जाके तौल करके बेचता है। और वो गेहूं या धान या जो कुछ होता था उसमें ज़्यादातर एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन और कर्मचारी कल्याण निगम के लोग ये खरीदते थे। लेकिन मौजूदा सरकार ने इन तीनों एजेंसियों की खरीद पर तो रोक लगा दी है। अब किसान अपनी फसल कहाँ जाके बेचेगा? जो उद्योगपति उसको गांव से फसल खरीद लेंगे, वो खरीद के तो अपने पास ले जाएंगे, अपने भंडारण करेंगे, वो तो सरकार को दे नहीं रहे। इसी के साथ जब एक बहुत बड़ी इसमें आके जो है सवाल जो एक उठ रहा है ये सब बातें होने के बाद, कि जो राशनिंग की दुकान है, जो राशन बंटता है कम रेट पे, उस राशनिंग की दुकान पे जो अनाज आता है वो एफसीआई से आता है। जब एफसीआई खरीद नहीं करेगी तो राशनिंग की दुकान क्या चलेंगी? असलम साहब, ये तीनों कानून अगर आप पढ़ेंगे, 3 कानून में 3 चीज़ें हैं। पहले कानून में उन्हीं ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। दूसरे कानून में उन्हीं ने कहा कि साहब आप जितनी कुछ एसेंशियल कमोडिटी जो आवश्यक वस्तु थी, प्याज था, तेल था, ये सब चीज़ें आप जितना चाहें आप भंडारण कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं रही। और एक कानून उन्हीं ने ये बनाया कि मंडी परिषद, मंडी सबके प्रेमाइसेस के सामने, मंडी प्रांगण के बाहर किसी भी जगह आप कोई ट्रांजेक्शन करेगा कोई फर्म, तो उस पर मंडी शुल्क नहीं लिया जाएगा। और ना ये लिखा कि एमएसपी से कम या ज़्यादा लिया जाएगा, एमएसपी की भी कोई बात नहीं है। तो तीनों कानूनों को पढ़ने के बाद में ये बात सामने आती है कि कृषि का भी व्यापारीकरण हो, पूरी तरह से कृषि सेक्टर को बड़ी बड़ी फर्मों को देने की कवायद है और कुछ भी नहीं। जो किसान हैं उनकी ये, और अगर इसको गहराई से आप देखेंगे तो जमींदारी प्रथा की शुरुआत है। अब जमींदार का नाम जो है वो जो है फर्म कहा जाएगा, एग्रो फर्म हो जाएगी। नाम पहले जमींदार कहा जाता था, अब उसका नाम होगा एग्रो फर्म। और जो किसान है वो एक खाली बंधुआ मजदूर बन के रह जाएगा। खेत उसका होगा लेकिन फसल उसकी नहीं है। यानी किसान को इन बिलों से कहीं से कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। किसान, ये फार्मिंग सेक्टर का कमर्शलाइजेशन है, व्यापारीकरण है पूरी तरीके से। फायदा होना ही नहीं, फायदा होना है सिर्फ इसके अंदर एग्रो फार्म का। इसीलिए ये तीनों एक्ट बनाए गए। किसान कहाँ इकट्ठा करेगा सामान? जो भंडारण करने की बात है उसके पास क्या भंडारण गृह हैं? क्या उसके पास कोल्ड स्टोरेज है? छोटे किसान के पास वो कहाँ रख पाएगा प्याज? वो भी कमर्शियलाइजेशन की बात है। मंडी के बाहर ट्रांजेक्शन में कोई एमएसपी नहीं लगेगी, कोई मंडी शुल्क नहीं लगेगा, ये भी फायदा कमर्शियल का है। एग्रो फार्म कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, वो भी उन्हीं फायदा। तीनों एक्ट तो सिर्फ जो है व्यापारियों के फायदे के लिए ही बनाए गए, किसानों का इसमें कोई फायदा हमें नजर नहीं आता।